नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मैं IBM चैनल से अकील खान और कैमरामैन वसीम अंसारी के साथ इस बहादुरा नगर पंचायत ग्राम पंचायत में आए हैं हम लोग। और यहाँ पे वार्ड क्रमांक 5 के अधिकृत उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस साहब, यहाँ पे इनको बहुत अच्छा वार्ड मेंबर का चांस मिला है वार्ड क्रमांक 5 से। तो मैं चाहूँगा कि खरबी के इस क्षेत्र में आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? यहाँ 22 साल हो गए अपने को रहने को। तो इस 22 साल में जो सरकार थी, तो उस सरकार ने अभी तक क्या क्या आपको सुविधा दी है? सरकार ने तो सिर्फ आश्वासन दिया, सुविधा कुछ नहीं करे अभी तक। किस चीज़ की आपको समस्या है यहाँ पे? क्या क्या चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है? आपको यहाँ कब्रस्तान की आते हर बार बोल के जाते हैं, गेट बना देंगे बोल के जाते हैं, मस्जिद के लिए कागज ओके करेंगे बोल के जाते हैं, लाइट लगा देंगे बोल के जाते हैं, कभी कुछ नहीं होता। 5 साल में 2 महीने के लिए आते खाली एक बार। जो सरकार थी उनने ऐसे यहाँ के पब्लिक से मैंने सर्वे किया हूँ, ऐसा पता चला है कि जो सरकार थी अब तक जो 20 साल से, उन्होंने ऐसा वादा किया था, ऐसा मुद्दा लाया था कि हम चुन के आएंगे तो कब्रस्तान बनाएंगे। बिल्कुल। और जयसवाल स्टेट के पास में जगह है, तो वो अवेलेबल हुआ, वो बन पाया क्या? नहीं हुआ। झूठा आश्वासन दिया गया। 2014 से बोलते आए, अभी तक करे कुछ नहीं हुआ। तो मैं बस्ती का सर्वे किया हूँ, मैंने पता किया आपका अच्छा चल रहा है नाम यहाँ पे, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और काफी उत्साह मिल रहा है आपको। तो मैं चाहूंगा कि जनता के बारे में कुछ 2 शब्द बोले। बस जनता अपने सपोर्ट करे, अपन उनके साथ है। जनता आपके साथ में है, जनता का आपको अच्छा प्रवन मिल रहा है, अच्छा योगदान मिल रहा है, जनता आपसे खुश है। अगर से आप इस इलेक्शन में चुन के आते हैं तो आप जनता के लिए क्या क्या कर सकते हो? जो रहेंगे उनके हक का पूरा उनको देना है अपने को। जैसा गटर लाइन की समस्या है, इस बहादुरा में गटर लाइन की समस्या है, और सुनने में आया है कि जो स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं, तो उसके बारे में आप रोक पाओगे? आप बिल्कुल, उसके लिए भी चालू रहेगा प्रोसीजर अपना, अपने है भाई लोग करने वाले, उसके प्रोसीजर चालू रखेंगे। इनका कहना है कि भाई मैं अगर से चुन के आता हूँ तो ये सारे वादे, गटर लाइन की, पानी की, इलेक्ट्रिक बिल की समस्या जो है, मैं सारे वादे जनता से पूरा करूँगा। इनका कहना ऐसा, और पब्लिक इनको अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है और इनका अच्छा प्रचार चल रहा है। तो और अच्छी रैली में भी काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सामने, आपका शुभ नाम? इशाक मंसूरी। इशाक भाई, बताइए कि आप जनता के बारे में क्या कहना चाहोगे, 2 शब्द? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये नगर पंचायत बहादुरा के लिए ये शुरुआत है जी, प्रथम शुरुआत है। यहाँ हम लोगों ने यूनुस भाई के रूप में एक अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा और सच्चा कार्यकर्ता हम लोगों ने यहाँ दिए हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ की जो विविध समस्या जो है, मूलभूत समस्या है नागरिकों की, उन नागरिकों की विविध समस्या छुड़ाने के लिए पूरी तरह से हमारे यूनुस भाई उसका प्रयत्न करेंगे। और मेन जो समस्या यहाँ कब्रस्तान की लेकर के जो पिछले बरसों से यहाँ संघर्ष चलती आ रहा है, और जो पार्टियां सत्ता में हैं वो लोग केवल आश्वासन दे रहे हैं, वो उसके खिलाफ एक नया आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे यहाँ से, ताकि हम आने वाले कल अच्छी तरीके से यहाँ पे आंदोलन खड़ा करके उनको उनकी मांगें पूरी करवा सकें। जो जनता का भरोसा है, आप वो जनता का भरोसा जिताओगे आप? जनता से जो पहले की जो सरकार थी, जो वादा किया था, तो वो आप अगर से चुन के आते हो तो वो वादा निभाओगे? जनता को मालूम है जो सरकार जो थी उसने वो जो वादा किया था वो नहीं निभाई, मगर हम लोग, हमारा अगर जो जनता जिस तरह से प्रतिसाद हमारे यूनुस भाई को मिल रहा है, अगर उनको चुन के दिए तो हम लोग सब मिल करके एक अच्छा आंदोलन खड़े करेंगे। और जो मेन मांगे है, मूलभूत विकास तो ये तो हो गई, उसके लिए हमारे सक्षम है हमारे उम्मीदवार, मगर जो मेन काम है अपना कब्रस्तान का, उसके लिए हम बिल्कुल संघर्ष जारी रखेंगे, इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। कब्रस्तान के अलावा और बहुत सारी चीज़ों की समस्या है यहाँ पे बहादुरा में, जैसा गटर लाइन की है, नल लाइन की है। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि आपकी यहाँ की जनता बता रही है कि जो सिटी के अंदर में 4 रुपये यूनिट आता है, तो ग्राम पंचायत के यहाँ पे आपके बहादुरा क्षेत्र में 8 रुपये यूनिट लिया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम चाहेंगे कि प्रीपेड मीटर यहाँ लगे ही ना। और दूसरी बात, जो रहा साल उनका जो उन लोगों ने जो रेट्स बढ़ाए हैं, उसके विषय को लेकर के भी हम लोग यहाँ वहाँ MSCB के अंदर में एक चर्चा करेंगे। MSCB वालों को बताएंगे कि बहादुरा ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत और सिटी में क्या फ़र्क है उसको हम बताएंगे। ग्रामीण का जो है वो कम लेना चाहिए। जैसा कि थोड़ी देर से अगर माना जाए तो एक ग्रामीण बोलते एक स्लम एरिया टाइप ही रहता है, गरीब लोग ही रहते हैं ग्रामीण के अंदर में, तो उस हिसाब से यहाँ जो यूनिट दर बढ़ा हुआ है उसको हम कम करने के लिए हेड ऑफिस से हम लोग बात करके उसको कम करवाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ग्रामीण एरिया है आपका कहना है, और यहाँ पे लूटमार हो रही है, 4 रुपये यूनिट का 8 रुपये यूनिट लिया जा रहा है, तो इसके बारे में मैं आपसे 2 शब्द। आपका शुभ नाम? शकील पटेल। शकील पटेल साहब, ये बताइए कि आप जनता की क्या राय है?
देखिए बहादुरा जो नगर परिषद पंचायत बनी है, इसमें प्रभाग क्रमांक 5 से हमारे उम्मीदवार खड़े हैं कल मोहम्मद यूनुस। उनका खड़ा करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो सत्ता में इतने सालों से थी, उनने सिर्फ सीमेंट रोड बनाई और सीमेंट रोड के सिवाय बाकी जितने भी कलते सुविधा है वो सब खत्म कर दी। आज गटर लाइन की इतनी बड़ी समस्या है कि घर घर में कलते जो है गटर लाइन का पानी जमा हो जा रहा है, पीने के पानी में गंदा पानी आ रहा है, उसके अंदर मीटर के बिल नहीं है, और जो रोड बनाई उसमें भी जगह जगह पानी जमा हो जा रहा है, और साथ ही साथ जो लाइट के पोल लगे उसके ऊपर लाइट लगे नहीं है, जो कलते पानी के मीटर है उसके अंदर मीटर का बिल नहीं आ रहा है, लाइट का बिल इतने ज्यादा आ रहा है कि पूछिए मत। और अभी गवर्नमेंट ने प्रीपेड मीटर का जो अभी लाई है उसके अंदर तो बहुत ही नुकसान है, क्योंकि 4 रुपए का कलते जो है वो 8 रुपए कर दे रहे, और साथ ही प्रीपेड में ऐसा होगा कि अगर रात के 12 बजे अगर प्रीपेड का वो खत्म हो गया तो रात के 12 बजे आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन नहीं तो रात भर आप टाइम में रहो, कलते अंधेरे में रहो। ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर उम्मीदवार अपना खड़ा करा। अभी तक जो पार्टी की सत्ता थी वो पार्टी ने अगर काम किया तो हमारे को यहाँ पर आने पड़ता ही नहीं था। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में कलते जो ग्रामीण रोजगार योजना जो गवर्नमेंट की चलाई जा रही है उसमें से नाबार्ड की योजना, केवाईसी की योजना, कोई भी योजना यहाँ पर लागू नहीं है। साथ ही साथ बैंक वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर देखते नहीं, अपनी योजना के बारे में बताते नहीं, और बहादुरा ग्राम पंचायत के लोग अगर लोन के लिए डालते उनका लोन भी पास नहीं करते। ऐसी विविध समस्या है जिसको सॉल्व करने के लिए कल हमारी एमआईएम के मोहम्मद यूनुस खड़े। हम लोगों को ये कहना चाहते कि भैया अभी तक आपने हर किसी को चांस दिया, बीजेपी को चांस दिया, कांग्रेस को चांस दिया, एक बार इनको भी चांस देखो, क्योंकि उनने कोई काम नहीं किया आपको, तो इसको, क्योंकि जब तक हम कलते सत्ता बदल करेंगे नहीं, सत्ता को समझ में नहीं आएगा कि कलते हम अगर कलते दूसरा भी अल्टरनेटिव हो सकता है। उनको तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सिवा कोई आता नहीं तो क्या जरूरत है काम करने की। तो डेवलपमेंट के लिए आपको सत्ता पलट करना बहुत जरूरी है, और बहादुरा ग्राम पंचायत के हमारे कलते अकेले उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 5 से। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि पतंग चुनाव चिन्हों के ऊपर 2 तारीख को कलते वोट दे और बहुमत से चुनकर लाए। और ऐसा नहीं कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों का काम करती है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित, ओबीसी, एससी, एसटी सबका काम करती है। हमारे यहाँ अगर हैदराबाद में जाओगे तो 44 में से 7 उम्मीदवार हमारे गैर मुस्लिम है। हर जगह हम कलते गैर मुस्लिमों को साथ लेके चलते। ये तो बाकी पार्टी सिर्फ प्रचार करती है कि ये पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों के सवाल करते हैं, हम मुसलमानों के नहीं सबके लेके चलते। जो भी दलित, पीड़ित, शोषित लोग हैं सबके हम काम करते। तो सब लोगों से गुजारिश है कि सब लोग वोट दे, और मोहम्मद यूनुस को है, और एकदम सिंपल और ईमानदार आदमी खड़ा है जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, ऐसा आदमी यहाँ पर खड़ा है जिसके वजह से ये सच्चाई पे चलने वाला आदमी है, जिसके वजह से ये ज्यादा से ज्यादा काम करेगा और हर समस्या को ये निपटाने में सक्षम है। ये हमारी लोगों से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी है AIM, और वहाँ से जो उम्मीदवार अभी जो खड़े। नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं IBM न्यूज़ चैनल से अकील खान, कैमरामैन वसीम अंसारी के साथ वार्ड क्रमांक 5 में बहादुरा रोड खरबी में यहाँ उपस्थित हूँ। और मैं आया हूँ यहाँ IM पार्टी के असदुद्दीन अवैसी साहब की बहुत बड़ी पार्टी है ये, और यहाँ से जो उम्मीदवार जो चुने गए हैं तो ये जनता के सहयोग से चुने गए हैं, और जनता ने इनको पसंद किया है और जनता का इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसलिए मोहम्मद यूनुस साहब से यहाँ पे जो इस पतंग चुनाव चिन्ह पे खड़े हैं, तो मैं बाजी से बात करना चाहूँगा कि बाजी, जनता की जो राय है, जनता की जो समस्या है, जनता जो परेशान है, तो 20 साल से दूसरी पार्टी राज कर रही है, तो अगर से आप चुन के आते हैं मोहम्मद यूनुस साहब, ये पतंग अपनी चुन के आती है, तो आपका उसके बारे में क्या 2 शब्द बोलोगे? उसके बारे में तो ऐसा है, देखो जनता का जो है, तो इन लोग आए कांग्रेस, ये क्या बोलते कमल वगैरह जितने भी आए हैं व्यक्ति, उन्होंने कुछ काम नहीं किए। ये तो हमने भी बहुत सपोर्ट करे थे, मगर कुछ सुनवाई नहीं है। अगर उनके घर जाओ तो बोलते कौन है तुम, अच्छा तुम है क्या, ऐसा बोलते। और गटर लाइन की है, नल की है, अभी लोगों के घर में नल है, बहुत सारी समस्या है। वो समस्या का देखो इंशाल्लाह हल